हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अज़ीम और प्यारे नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं ज़रा नाबरीन आपके साथ मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे। आप इस प्रोग्राम में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे खुदा के कलाम को शेयर कर रहे होते हैं और बच्चे जो हैं डेली क्लासेस को यहाँ पर ज्वाइन करते हैं और उसके बाद वो सीख कर आपके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ को शेयर करते हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती दे रखी है और मेरे अजीज़ों हर एक बात में, हर हाल में खुदा उनकी शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। आज के दिन के लिए, आज के लम्हात के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। बेशक खुदावंद बड़ा मेहरबान है, हमें हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए। अभी मैं आपके सामने एक वर्स शेयर करना चाहती हूँ। रोमियो उसका 6वां बाब उसकी 23वीं आयत कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की ज़िंदगी है। आमीन। यकीनन हमेशा की ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह है। हमें उसी पर भरोसा, तवक्कल, यकीन रखना चाहिए क्योंकि उसी ने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। सो मेरे अजीज़ों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर नील मौजूद होते हैं। आज मेरे साथ मौजूद है, वक्त है कि उनको शो में वेलकम कहें। तो जी, आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? जी, खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज जो स्टार्टिंग में मैंने वर्स शेयर की उसके बारे में बात आगे चल के करेंगे। अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और शिकायना के साथ मिलकर दुआ मांगे। हालेलुया हालेलुया कुदूस के काल कमाल हम इस्लाम तक के बाद शुक्र अदा कर इस्लामाबाद के लिए जो आने वाला वक्त है, ये सुना हसीन मत शुक्र अदा करती आसमानी बाप मत दुआ करती बड़े पाकिस्तान के लिए, दुआ करती बड़े पाकिस्तान में अमन और सलामती को कायम करना। मैं पाक जमा टीचर नापास चैनल के लिए दुआ करती हूँ, कुछ ब्लास्टर बड़ी बड़ी कर दे। पाक जमा संडे स्कूल के बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, संडे स्कूल के बच्चों को छू ब्लास्ट बड़ी बढ़ कर दे। जैसे वो सलामती से आते हैं वैसे सलामती से अपने गुरु को पहुँचे। मैं पाक जमात है टीचर नूरीन के लिए दुआ करती हूँ, उनको छू ब्लास्ट कर बड़ी बढ़ कर दे। मैं टीचर कायनात के लिए दुआ करती हूँ, उनको छू ब्लास्ट कर बड़ी बढ़ कर दे। मैं अपनी मामा पापा के दुआ में मामा पापा को छू ब्लास्ट कर बड़ी बढ़ कर दे। ये सब नास्तिज मात्रा शुक्र अदा करती माना फजल शौकत फजल के लिए दुआ करती हूँ, उनको छू ब्लास्ट कर बड़ी बढ़ कर दे। मेरे पाक मैं तो शुक्र अदा करती हूँ, कहते छोटे बच्चों को मेरे पास आने ना करूँ क्योंकि आसमान की बातें नहीं की है। मेरे पाक खुदा मैं शुक्र अदा करती हूँ, जैसे जो हमें इस खाते हमारे जहन में बख्शता कर, ऐसा ना हो कान से सुने दूसरे कान से निकाल पर उस पर अमल करने वाले बने। मेरे पाक मैं तो शुक्र अदा करती हूँ। मेरे छोटी का कबूल कर मांगते हैं इसी के नाम से, आमीन। तो जी वर्स, आप देखते हैं कि हम इस प्रोग्राम में छोटे छोटे बच्चों से भी प्रेयर करवाते हैं और जितने छोटे बच्चे प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं आप भी ज़रूर दुआ किया करें। आपको जैसे भी प्रेयर आती है आप दुआ किया करें। जैसे आप पेरेंट्स से किसी भी चीज़ को मांगते हैं, इसी तरह से हमें अपने आसमानी बाप से मांगने की ज़रूरत है, अपने लबों को खोलने की ज़रूरत है और अपने दिल का हाल उसके साथ शेयर करने की ज़रूरत है। जब हम अपने दिल का हाल उसके साथ शेयर करते हैं तो खुदा आसमान को खोल देता है। यकीनन हमें उसी के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, उसी के साथ मेल मिलाप रखने की ज़रूरत है। आज जो कि मैंने स्टार्टिंग में वर्स शेयर की थी, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की ज़िंदगी है। बेशक ये वर्स जो है ये छोटे छोटे बच्चों को भी आती है और हम इस बात पर ईमान भी रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमेशा की ज़िंदगी है। तो भी इस दुनिया में रहते हुए हम बहुत सारी ऐसी बुराइयों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि हमें हमेशा की जिंदगी से दूर लेकर चली जाती है। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आज प्रोग्राम के आगाज में ये कहना चाहता हूँ कि ये आयत हम में से तकरीबन हर मसीही को याद है और बचपन से ही सिखाए जाते हैं कि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है और यीशु मसीह में जो है वो हमेशा की ज़िंदगी हम पाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आदम से लेके आज तक बने नौ इंसान जो गुनाह के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आज यीशु मसीह को पहन ले, क्योंकि उसमें ज़िंदगी है और इसमें जितनी बातें की जाए कम है। और गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह आपको मौत की तरफ लेकर जाता है और गुनाह जो है वो आपको खुदा की प्रेजेंस से, हमेशा की ज़िंदगी से दूर लेकर जाता है। और कई ऐसे लोग हैं जो खुदावंद में रहकर जो है वो
गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे होते हैं और संडे को कुछ और होते हैं, मंडे को वो कुछ और होते हैं, फिर ट्यूसडे आता है कुछ और हो जाते हैं, वेडनेसडे को थोड़े और हो जाते हैं, और फिर जब फ्राइडे या सैटरडे आता है तो फिर वो तैयारी करना शुरू करते हैं कि हमने चर्च में जाना है संडे को, तो फिर वो संडे में कुछ और हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें मसीह में अगर आना है, उसकी जिंदगी को लेना है, तो इस जिंदगी में हमें उस आसमानी बादशाहत को जाहिर करना है और हमारे बदनों से उसका जलाल जाहिर होगा, तो उस जिंदगी में हम दाखिल होंगे जो यीशु मसीह ने हमें दी है। और ये इंतहाई जरूरी है, और फिर गुनाह से निकलना है। बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आप शेयर कर रहे हैं कि हमें उसमें शामिल होने की ज़रूरत है और उसी पर ईमान रखने की ज़रूरत है। अभी वक्त है कि हम आज का खूबसूरत टैबलो देखेंगे। बड़ा खूबसूरत ये गीत है, तेरा रब मेरा रब सोता नहीं। यकीनन हमारा खुदा सोता नहीं, ना वो ऊँघता है, वो हमारी फिक्र करता है, वो हमें डांटता है, छांटता है, गले से लगा लेता है, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए मिलकर, ये खूबसूरत बच्चों ने बड़े खूबसूरत एक्ट किए हैं इस पे, आइए मिलकर देखते हैं। सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं, सारे गा मापा मापा धानी रे सा नी धा पा। हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं, रात को चांदनी भी सताती नहीं, रात को चांदनी भी सताती नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हमने रहमत के चश्मों से पानी पिया, हमने रहमत के चश्मों से पानी पिया। खूने अक़दर से दामन उजला किया, खूने अक़दर से दामन उजला किया। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हम पे तेरी वफ़ा का साया रहा,
जी वर्स, अभी आपने ये खूबसूरत टैबलो देखा है, तेरा रब मेरा रब सोता नहीं। हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है क्योंकि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और खुदा यीशु मसीह ने आकर उस दीवार को गिरा दिया जो कि गुनाह की दीवार थी, और उसने रस्तों को ओपन कर दिया, उसने उस डोर को खोल दिया जो कि हमें बाप से मिलवा सकता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम इस खूबसूरत कलाम को पढ़ते हैं, इन वर्सेस को सीखते हैं और इस पर अमल करते हैं, तो हमारी राहें जो हैं वो रोशन होना शुरू हो जाती हैं। वो लोग जो खुदा के कलाम को पढ़ते नहीं हैं, या अगर वो पढ़ते हैं तो वो उस पर अमल नहीं करते, तो जैसे पास्टर नील ने पहले शेयर किया, तो वो तरीकी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। वो चर्च भी जा रहे होते हैं, लेकिन अगर उनकी तर्ज जिंदगी को देखा जाए तो वो खुदा से बहुत दूर होते हैं। हमें दिखावी तौर पे या हमें दूसरों को दिखाते हुए दुआ नहीं मांगनी चाहिए या हमें चर्च नहीं जाना चाहिए, बल्कि दिली तौर से आपको खुदावंद के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, होंठों से तो खुदावंद खुदावंद कहते हैं, लेकिन इनके दिल जो है वो मुझसे दूर हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं कैटेगराइज करता हूँ हमेशा 2 से 3 तरह के लोग हैं दुनिया में। एक तो जो खुदा के साथ चल रहे हैं और बड़ी वफादारी के साथ चल रहे हैं, और ना दिखावा है ना कुछ ऐसी बातें हैं, और वो खुदा में रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं, और ये बड़े अच्छी स्टेज है। और दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो बिल्कुल खुदावंद से दूर हैं और वो खुदावंद को जानते नहीं हैं। और ऐसे लोगों तक जब इंजील पहुंचती है, और जब इंजील, क्योंकि उसका कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता, और जब इन लोगों तक इंजील पहुंचती है और जब वो यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो वो यीशु में आ जाते हैं। और तीसरी कैटेगरी, जब यीशु में आने के बाद इंतहाई खतरनाक सूरत हाल होती है कि जब आप यीशु को कबूल कर लिया है, यीशु में आ गए हैं और फिर उसमें जिंदगी नहीं बसर कर रहे, जिंदगी जो है वो शैतान के कहने पर बसर कर रहे हैं। और ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है जब इस तरह से आप यीशु मसीह को खुदावंद कबूल करके और फिर दिल, जैसे आप बात कर रहे हैं, खुदावंद से दूर रहे, और दिल जो है वो दुनियादारी पे हो, लस्ट ऑफ आइज हो, लस्ट ऑफ मनी हो, लस्ट ऑफ वर्ल्ड हो, यानी दुनियावी ख्वाहिशात हो, आंखों की ख्वाहिशात हो, जो है वो फिर पैसे का लालच हो। तो मैं ये समझता हूँ ये चीजें आपको खुदा से दूर लेकर जाती हैं। इस दुनिया में रहते हुए हमें यीशु मसीह के कहने के मुताबिक चलना है। इज्जत ये नहीं है कि आप बाइबल मुकद्दस को पकड़ें और इसको ऊपर छत्ती पर रख दें। इज्जत ये है इस बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, इसको अपनी जिंदगी में उतारें। और ये अल्फाज तब इंतहाई कुदरत से काम करते जब ये खजाना मट्टी के बर्तनों में आ जाता है। पर उसने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा कि ये खजाना जब मट्टी के बर्तनों में आ गया, यानी इस खजाने को हमने मट्टी के बर्तनों में रखा, फिर ये खुदा की कुदरत जो है वो जाहिर होती है। तो अगर ये चाहते हैं खुदा की कुदरत जाहिर हो, तो फिर मट्टी के बर्तन जो है वो हम हैं। हमने अपने आप को इस कलाम से भरना है। हर किस्म की दुनियावी लस्ट, हर किस्म की दुनियावी ख्वाहिशात को, लालच को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना है। और ये कलाम तब तक कुदरत से काम नहीं करेगा जब तक आप इसे खजाने के तौर पर अपने दिल में, अपनी जिंदगी में उतार ना लें और इसे फिर अमली जामा ना पहनाना शुरू कर दें। तो मैं ये समझता हूँ क्या जरूरत है कि हर एक मसीही जो खुदावंद में रहकर खुदावंद से दूर है, उसे खुदावंद में अगरचे उसे खुदावंद कहते हैं तो फिर उसमें चलने की जरूरत है। और ये 2, 4, 5 दिन का सफर नहीं है, ये जिंदगी भर का सफर है, क्योंकि इस दुनिया में हमने खुदा की बादशाहत को जाहिर करना और वो अपने कामों से है। जी बिल्कुल, और सोचने की ज़रूरत है कि हम कौन हैं, हम किससे बिलोंग करते हैं। और जब हम दुनियादारी में रहते हुए हम अपनी जॉब्स में जाते हैं, हम बाहर निकलते हैं, हम लोगों से मेल मिलाप रखते हैं, हम लोगों से बातचीत करते हैं, तो आपकी गुफ्तगू से पता चलना चाहिए कि आप किसके बेटे और बेटियां हैं। और खुदावंद के कलाम को सीखने की ज़रूरत है, तभी तो आप उस पर अमल करेंगे और आपका चाल चलन जो है वो दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। अभी वक्त है कि हम शैरन प्रिंस से आज की खूबसूरत स्टोरी सुने। बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, आइए मिलकर सुनते हैं हम। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम शैरल प्रिंस है
आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है याकूब नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करता है। याकूब अपने घर से भाग गया। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन अपने भाई से डर गया क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। अपने मामू के पास पहुंचने के लिए उसे एक लंबा सफ़र तय करना था। वो तन्हा और परेशान था। वो अपने बुरे बाप से झूठ बोलने पर भी शर्मिंदा था। उसने सोचा कि कोई मेरी परवाह नहीं करता, मैं बहुत बुरा हूँ। लेकिन ये बहुत बुरा ख्याल था। फिर उसने खुदा के बारे में भी सोचा कि वो उससे नाराज़ होगा और उसका दोस्त नहीं रहेगा। जब शाम हुई और सूरज ग्रूब हो गया तो हर तरफ अंधेरा छा गया और इर्द गिर्द कोई घर भी नहीं था जहाँ याकूब सो सकता। लिहाजा उसे खुले आसमान के नीचे ही सोना पड़ा। वो ज़मीन पर लेट गया और अपना सर एक पत्थर पर रख कर ऊपर आसमान की तरफ तारों को देखकर सोचने लगा कि शायद खुदा मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं उसका दोस्त बनना चाहता हूँ। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। जब याकूब सो गया तो उसने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने एक सीढ़ी देखी जो ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुँची हुई थी और फरिश्ते ऊपर नीचे आ जा रहे थे और सीढ़ी की चोटी पर खुदा खुद थे, जिसने कहा, मैं तेरे बाप इब्राहिम और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये ज़मीन जिस पर तू लेटता है तुझे और तेरी औलाद को दूंगा और तेरी नस्ल ज़मीन की गर्द के ज़रों की मानित होगी और ज़मीन पर चारों तरफ फैल जाएगी और दुनिया के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से निजात पाएंगे। याकूब उठ बैठा और सोचने लगा कि यकीनन खुदा इस जगह था और मुझे मालूम ना था। अब सुबह हो चुकी थी। उसे ख्वाब याद आया कि खुदा ने उससे कहा कि वो उसकी हिफाजत करेगा। वो उस जगह को यादगार रखना चाहता था जहाँ वो सोया था। उसने उस पत्थर को निशान रखा जहाँ पर उसने अपना सर रखा था। वो खुदा को दिखाना चाहता था कि वो उसका किस कदर शुक्रगुजार है। उसने तेल का छोटा सा मर्तबान लिया जो उसके पास था, फिर उस पत्थर पर उंडेल दिया और उस जगह का नाम बैतएल रखा। और उसने खुदा से मन्नत मानी और कहा कि ऐ खुदा, अगर तू मेरे साथ रहे और जो सफ़र मैं कर रहा हूँ उसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊँ, तो खुदा मेरा खुदा होगा और वो जगह जो मैंने स्तून सा खड़ा किया है तेरा घर होगा और जो कुछ तू मुझे दिया करे उसका 10वां हिस्सा ज़रूर ही तुझे दिया करूँगा। और फिर खुदावंद उसके साथ रहे और ना उसे तन्हाई महसूस हुई और खुदावंद ने उसकी हिफाजत की और वो बाहिफाजत अपने मामू के घर पहुंच गया। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी है जिसका टाइटल बड़ा खूबसूरत था, याकूब नए सिरे से जिंदगी का आगाज करता है। आज वो लोग जो कि तबाही में, मुश्किलात में जिंदगी बसर कर रहे हैं, आज उनको रिपेंट करने की ज़रूरत है। इसी तरह से जैसे याकूब ने अपनी नई जिंदगी का आगाज किया, नए सिरे से आगाज किया और उसने हम देखते हैं कि वो खुदा के साथ कनेक्टेड था। हम ऐसे अंबिया कराम को बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि जिन्होंने बड़ी मुशक्क़त की, बड़ी मेहनत की और बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा हुआ है कि मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बना देता है। वो लोग जो मेहनत करते हैं, जो कामयाबी वाली ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं, सो उनको सबसे पहले सेट करने की ज़रूरत है कि हमने मेहनत करनी है और पहला दर्जा जो है वो खुदावंद को देना है। पास्टर नील, पहले दर्जे की बात की जाती है तो उसमें दायकी आ जाती है और टाइम टेबल की दायकी भी होती है। आप क्या कहते हैं, कितना लाजिम है? क्या खुदा वाकई हमारे रुपए पैसे से मोहब्बत करता है या क्या खुदा हमारा टाइम चाहता है? मैं ये समझता हूँ कि लोग प्रस्तिश की जब बात करते हैं ना, ताज़ीम की, तमजीद की, प्रस्तिश की, हमदो सना की, तो फिर लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ गीत गाना है। बाइबल मुकद्दस में जब आप मज़ामीर का, जिससे ज़बूर है, ज़बूर का मुताला करते हैं तो वहाँ पर बड़ी खूबसूरत एक आयत हमें मिलती है और उसमें लिखा हुआ है कि आप खुदावंद की ताज़ीम करें जी और पूरी दायकी आप लेकर आए, पूरे हदिये से खुदावंद की ताज़ीम करें। तो मैं ये समझता हूँ जब आप दायकी देते हैं, हदिये देते हैं, तो आप खुदावंद की ताज़ीम कर रहे होते हैं। यू आर वर्शिपिंग टू द लॉर्ड। तो मैं ये समझता हूँ कि आज बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ गीत गाने को ही खुदावंद की तमजीद या उसकी प्रस्तिश समझते हैं। अगर आप हकीकी प्रस्तिश करना चाहते हैं तो आज जितने लोग देख
देख रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि बाइबल मुकद्दस में दैयकी का जिक्र है। अगर आप हकीकी प्रस्तिश करना चाहते हैं तो आपने हदिये लाने हैं, आपने दैयकियां खुदावंद को देनी है, और ये इंतहाई जरूरी है। आज हमने एक्चुअल प्रस्तिश यही है, इसको छोड़ दिया। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि पूरी दैयकी जखीरा खाना में लाओ। आज लोग कहते हैं पाकिस्तान के अंदर हमारे हालात नहीं तब्दील होते जनाब। मैं ये समझता हूं कि हालात तब तक तब्दील नहीं होंगे जब अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं चलेंगे। तो आज दुनिया में जो सक्सेस कंट्रीज हैं जिन्होंने बाइबल को फॉलो किया है, वो अपनी दैयकियां बल्कि 10% नहीं बल्कि 20% 30% खुदावंद को देते हैं, और आज दुनिया में कामयाब ममालिक है, उन्होंने ऐसा करना सीखा है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें खादमों के पास ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि खादमों को खुदाम को ब्लेस करने की जरूरत है। और जब आप खादमों को ब्लेस करेंगे, जब आप अपनी दैयकियां, अपने हदिये, अपनी शुक्रगुजारियां, अपने चंदे खुदावंद के जरूर लेकर आएंगे, तो मैं ये समझता हूं कि इसके वसीला से घर के हालात बदलेंगे। गुर्बत एक ऐसी लानत है जो सिर्फ दुआओं से नहीं जाएगी, इसके लिए आपको अमली जामा पहनाना पड़ेगा, और वो ये है कि दैयकियां, हदिये, नजराने खुदावंद के जरूर लेकर आना, और फिर गुर्बत से निकलेंगे। वो बेवा को देख लें जो 2 दमड़ियां डाल रही थी, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि इसको भाई थैली यीशु के पास थी कि इसको राशन जो है वो दे दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है यीशु मसीह ने, बल्कि वो जो 2 दमड़ियां उसने डाली, यीशु ने कहा कि इसने सबसे ज्यादा दिया, तो उसको रोका नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ यीशु जानता है कि आपकी बरकत यहाँ से आनी है, इसलिए आपको मनाही नहीं है, आपके पास नहीं है थोड़ा, उसमें ध्यानदार है ना। जो थोड़े में ध्यानदार नहीं है वो बहुत में भी ध्यानदार नहीं हो सकता। जबरदस्त, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया। और अभी वक्त है कि हम बच्चों की आज की खूबसूरत गेम देखें। इनको एक हार्ट दिया जाएगा, वो पास करेंगे, और लेट्स सी कि कितना एंजॉय करते हैं। आप भी जरूर इस गेम को एंजॉय करेंगे। रूह के फल मोहब्बत, खुशी, परहेजगारी, तहम्मुल, इत्मीनान, ईमानदारी, नेकी, मेहरबानी, हिलीमी। वर्ड्स ज़बूर 20 उसकी 7 है। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदाई का नाम लेंगे। आमीन। शागिर्दों के नाम: पतरस, याकूब, यूहन्ना, इंद्रियास, फिलिप्पस, बरतमाई, मत्ती, तोमा, याकूब, तिद्दी, शमौन, यहूदा। वर्ड्स इंसान 16 बाब 7 आयत। जब इंसान की रफ्शें खुदावंद को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बनाता है। आमीन। गीत लव 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 मुझे लव 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 तुझे यीशु से करना है। लव 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 मुझे लव 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 तुझे यीशु से करना है। आगे पीछे देखकर, दाएं बाएं देखकर आगे बढ़ना है। जी, अभी आपने ये खूबसूरत गेम देखी। आई होप सो कि आज के एपिसोड के वसीला से भी आपने एंजॉय किया होगा। आज की जो स्टोरी थी बड़ी खूबसूरत स्टोरी थी याकूब और एसाऊ के बारे में। आपने इस स्टोरी को पहले भी कई बार सुना होगा, किस तरह से उसने धोखे से अपने भाई की जो बरकत थी अपने बाप से ले ली, छीन ली। इसको ये कहेंगे कि छीन ली तो गलत नहीं है पास्टर नील। हम देखते हैं कि स्टोरी में याकूब किस तरह से बरकत को हासिल करता है। मीन्स के आज के दौर में भी इंसान के अंदर ये पैशन होना चाहिए और एक लगन होनी चाहिए कि मैंने खुदावंद से बरकत को हासिल करना है, तो फिर इंसान बरकत को हासिल करेगा। अगर
आज के दौर में हम देखें कि जो इंसान बुराई में बढ़ रहे हैं वो बुराई में ही बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि इब्लीस का भी इस कदर जोर है और वो नहीं चाहता कि इंसान जो है वो खुदा के साथ कमिट रहे, उसके साथ चलता रहे। और शैतान जो है वो लोगों को गुमराह करता है डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट चीज़ों से शो करके, और हर इंसान ये चाहता है कि मैं कामयाबी हासिल करूं। कामयाबी के पीछे बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इब्लीस का हाथ भी होता है, और वो कामयाबी, वो चीज़ें जो हैं, वो कामयाबी जो है वो ठहरी नहीं रहती। हकीकी बरकत जो होती है वो हमारे पास ठहरी रहती है। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमने असल में आज के दौर में जनाब ये बड़ा अलमिया बन चुका है। हम कलीसियाई तौर पर यीशु मसीह का बदन है। और जहाँ पर कलाम सुनाते हुए मैं कह रहा था कि क्या यीशु मसीह के बदन में बीमारी रह सकती है, तो लोगों ने कहा नहीं। तो मैंने कहा जी हम तो यीशु का बदन है, तो फिर हमारे बदन में बीमारियां क्यों हैं? क्योंकि हमने यीशु मसीह को फॉलो नहीं किया जी। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को उस तरह से पहनते नहीं है, तो यीशु मसीह के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, तो फिर जाके बीमारियां और इस तरह के अटैक होते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को ये समझते हैं कि ये बीमारियां हमारे लिए ईमान की आजमाइश है। तो या तो आपका ईमान जो है वो कामिल अय्यूब की तरह हो जाए, तो फिर तो खैर ईमान की आजमाइश हो। और वो भी बीमारी तो खुदा ने नहीं थी भेजी, खुदा ने तो सिर्फ अपना हाथ हटाया था, तो बीमारी भेजने वाला कोई और था। तो आप देखें कि अगर खुदावंद का हाथ आप पर नहीं है तो बीमारी आ सकती है। और खुदावंद का हाथ क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसके हाथ के नीचे चल नहीं रहे। किताब मुकद्दस में लिखा है कि उसके हाथ के नीचे फिरौतनी से बढ़ते जाओ, यानी खुदावंद में फिरौतनी से ठहरे रहो, तो वो तुम्हें ऐन वक्त पर सरफराज करेगा। हमने शॉर्टकट मारना शुरू कर दिए हैं लोगों ने। वो जनाब पैसा कमाने के लिए दारू बेचना शुरू कर दिया, पैसा कमाने के लिए वो नशे बेचते हैं, लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। पैसा बेचने के लिए कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं लोगों के पास जो मैं समझता हूं कि जो नॉन बिब्लिकल है। तो हमें ये चाहिए कि हम खुदावंद के करीब आए, खुदावंद के हुजूर झुके, खुदावंद से कहें खुदावंद तू हमें बता, तू हमारे लिए क्या मकसद रखता है। तो मैं ये समझता हूं कि अपनी कॉलिंग पर अपने खुदा के कभी हाथ के नीचे फिरौतनी से ठहरे रहे, तो देखें हर वक्त पर सरफराजी है और चल रहे हैं उसके कहने पर। बच्चों की तरबियत करनी है। इट इज नॉट टाइम कि आप बच्चों से कहे कि खुदावंद की प्रेजेंस में बढ़े जी। अब आपने खुदा की प्रेजेंस में बढ़ के दिखाना है कि बच्चे आपको फॉलो करें, कि आपको देखकर वो खुदावंद की प्रेजेंस में आना शुरू करें। अभी ये वक्त नहीं है कि जाएं चर्च में चले जाएं बच्चों से करो ना, आपने चर्च में जाकर दिखाना है, दुआ करके दिखाना है। ऐसा नहीं है कि बच्चों से कहें आप दुआ करें, आप दुआ करके दिखाएं कि बेटा ऐसे दुआ करनी है। तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी है। और एक बार अपनी ड्यूटी से, अपनी जो हमारी जिम्मेदारी है उससे गाफिल रहते हैं और फिर मुश्किलात नस्ल दर नस्ल जिंदगी में रहती हैं। और इसमें बड़ा अलमिया पाकिस्तान के अंदर मसीहों में नजर आता है, वो ये गुर्बत और ये इस तरह की लानते हैं। तो फिर खुदा उनके कलाम की तरफ आ जाए। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया की तमाम तर बरकत, अच्छे अच्छे ममालिक की बरकत खुदावंद आपके लिए रखे हुए हैं और सब कुछ तैयार है। ऐसा नहीं कुछ तैयार होने वाला, एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड फॉर यू। यस जब हम ज़बूर 23 पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं वो सारी ब्लेसिंग्स जो हैं कि वो हमें हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। और उसने हमारे लिए, जैसे पास्टर नील ने कहा, कि उसने हर एक चीज़ को प्रिपेयर किया हुआ है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमारे लिए दस्तरखान बिछाया है। सो आज पास्टर नील से जानते हैं कि आज लास्ट पे आपके साथ क्या शेयर करेंगे। आज के एपिसोड के वसीला से भी आपने बरकत को हासिल किया होगा। आइए जानते हैं क्या शेयर करते हैं हम। तो जी व्यूअर्स, जितने भी इस वक्त मुझे ऐसे पर वॉच कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप सबको एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी है। मैं अक्सर सुनाता हूँ और कलाम सुनाते हुए, कोई शख्स था और वो बहुत डोनेट करता था और उसका मोहल्ले में बड़ा नाम था, एरिया में, टाउन में। और वो शख्स के पास एक फरिश्ता आ गया। उसने कहा कि जो कुछ तो आज अपने लिए मांगेगा वो तेरे हमसाया को दुगना मिलेगा। और उसने देखा कि मैं तो बड़ा वेलफेयर करने वाला हूँ, मैं तो बड़ा डोनेट करने वाला हूँ, लोगों को राशन देता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, तो मेरा हमसाया मुझसे डबल, अगर मेरे पास एक बरकत है उसके पास डबल हो जाएंगी। तो वो शख्स बड़ा परेशान हुआ और उसने फरिश्ता से कहा कि आप ऐसा करें कि मेरी एक आंख निकाल दें ताकि हमसाया की दोनों निकल जाएं। तो इस तरह की बरकत
हमें से बहुत सारे हैं जो नजरिया रखते हैं इस तरह की बरकत शेयर किया, एक आंख से तो मैं काम चला लूंगा और दूसरे की दोनों निकल जाए। तो हमने दूसरे का नुकसान नहीं करना, खुदावंद में दूसरे का फायदा करना है। और इसीलिए आप बुलाए गए कि एक दूसरे का हाथ पकड़े, एक दूसरे का बाजू पकड़े, बाजू बने, जोर बने। और खुदावंद ये चाहता है कि आप खुदा में बढ़ते चले जाएं और जरूरी है कि दूसरों की मदद करना शुरू करें, ना कि कोई गिरा हुआ है और उसको और गिराएं। और अपने हमसाया से अपने बराबर मोहब्बत रखें। और बाइबल मुकद्दस में ये दूसरा बड़ा हुक्म है। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के, आज के प्रोग्राम के वसीला से आप सबों ने बहुत बरकत पाई है। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। आई होप सो आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा। जितने बच्चे हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक सियालकोट से, यहाँ सियालकोट के गिरदोनवा से है, तो आप जरूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जितने संडे स्कूल टीचर्स प्रोग्राम को वॉच करें, अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर अपने प्रोग्राम को रिकॉर्ड करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉल्स करते हैं कि आप यहाँ पर आकर हमारे प्रोग्राम को रिकॉर्ड करें, लेकिन आप जो है वो जरूर इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। ये आपका प्रोग्राम है। आइज़िक टीवी सबको इनवाइट करता है और सबको दावत दी जाती है कि आप अपने बच्चों का प्रोग्राम जरूर रिकॉर्ड करवाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।